अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी लेक्चर नंबर 7। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके जो इस टॉपिक का नेम है उसके बारे में जान लेते हैं। टू का मतलब होता है दो, किंगडम का मतलब है जानदारों के बड़े ग्रुप को हम किंगडम कहते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें दुनिया के तमाम जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद सिस्टम को कहते हैं निज़ाम। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम पूरी दुनिया के जानदारों को दो किंगडम में डिवाइड करेंगे उसको हम कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास एक फिलोसफर थे ग्रीक के जिनका नेम था अरिस्टोटल, जिनको हम अरिस्तु भी कहते हैं। वो दुनिया के पहले बंदे थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको मुतारफ कराया था कि दुनिया के इन्होंने काम क्या किया था। दुनिया के तमाम जानदारों को इन्होंने दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया था, दो किंगडम में डिवाइड किया था। एक किंगडम को इन्होंने नाम दे दिया था किंगडम प्लांटिका जिसमें प्लांट रखे जाते थे, और दूसरे किंगडम को इन्होंने किंगडम एनिमलिया का नेम दे दिया था जिसमें इन्होंने एनिमल्स को रखा था। तो ये हमारे पास सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन का अमल किया था मुतारफ। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि हम क्लासिफिकेशन करते तो हैं, लेकिन ऐसी कौन सी इनकी बुनियाद है जिसकी बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं दुनिया के तमाम जानदारों की। तो वो हमारे पास इस टॉपिक में ही इसका आंसर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर, इनकी ग़िज़ाइयत की बेस पर हम जानदारों को क्लासिफाई करते हैं। जानदारों की खुराक हासिल करने की बेस पर हम जानदारों को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ग्रुप होता है ऑटोट्रॉफ का, और दूसरा हमारे पास जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉफ का। हमारे पास दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक हमारे पास है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप और दूसरा है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे पास दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक हमारे पास है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप और दूसरा है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो जानदार हैं इनको कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर क्लासिफाई किया गया है, ये अपनी खुराक कैसे लेते हैं और कैसे दूसरे को देते हैं। तो हमारे पास एक ग्रुप में ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। जिनको खुराक प्रिपेयर करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, ये अपनी खुराक खुद अपनी मदद से खुद प्रिपेयर करते हैं और कर ये खुद अपने पर ही यूटिलाइज करते हैं। और दूसरा काम ये क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी है उसको स्टोर रखने की कैपेसिटी भी रखते हैं। ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास जो ग्रुप है ऐसा जानदारों का ग्रुप जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करता और वो अपनी खुराक हासिल करने के लिए किसी दूसरे बंदे पर इन्हिसार करता है, तो वो हमारे पास कौन सा ग्रुप कहलाता है, हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप कहलाता है, जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। ये खुराक लेने के लिए किस दूसरे बंदे पर इन्हिसार करता है ताकि वो उसको खुराक दे। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास ऑटोट्रॉफ में और हेटेरोट्रॉफ में कौन कौन से जानदार आते हैं, कौन कौन से किंगडम आते हैं और ये हमारे पास सिस्टम है ये क्या है। स्टार्ट कर लेते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, it is the oldest system and classify all organism into a two kingdom, plantae and animalia। हमारे पास ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये सबसे पुराना जो किंगडम है। अब तो हमारे पास कुछ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबसे पहला जो किंगडम था वो था हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद था हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हम फर्दर पढ़ेंगे कि इसमें कौन से ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से इसको नहीं माना गया था। ठीक है जी। आगे हमारे पास इस किंगडम में क्या किया जाता है, इसमें दुनिया के तमाम जानदारों को दो बड़े किंगडम में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हमारे पास होता है प्लांटी जिसमें प्लांट्स रखे जाते हैं, दूसरा हमारे पास होता है एनिमलिया जिसमें एनिमल्स रखे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फ्रॉम फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड दस कैन स्टोर एनर्जी आर ऑटोट्रॉफ। हमारे पास ऐसे जानदार जो कि
अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर लेते हैं और खुद प्रिपेयर करने के साथ साथ अपनी एनर्जी को भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और ये हमारे पास इसमें कौन सा किंगडम आता है, इसमें हमारे पास प्लांट्स आते हैं। दुनिया के तमाम पौधे जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करने की सलाहियत रखते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। ठीक है जी। उसकी तरफ अगर हम दूसरी ग्रुप की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, ऑन द अदर हैंड दी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, एंड डिपेंड ऑन दी ऑटोट्रॉफ, ऐसे जानदार जो कि अपनी खुराक खुद प्रिपेयर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, खुद बना नहीं सकते, वो किसी दूसरे जानदारों पर इन्हिसार करते हैं। और वो जानदार कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है जी। एन ऑटोट्रॉफ और अदर आर हेट्रोट्रॉफ। अब इसमें कौन सा किंगडम आता है जो कि दूसरों पर खुराक का इन्हिसार करता है हासिल करने के लिए, वो है हमारे पास एंड आर इंक्लूड इन किंगडम एनिमलिया अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम में एनिमलिया में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। ये हमारे पास किस किंगडम में आते हैं, किंगडम प्लांटी में। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि कुछ ऐसे जानदार हैं दुनिया में एग्जिस्ट करते जो कि प्लांट के भी करैक्टर रखते हैं और एनिमल्स के भी करैक्टर रखते हैं। हमारे पास ऐसे जानदार जो कि प्लांट के भी करैक्टर रखते हैं और एनिमल्स के भी करैक्टर रखते हैं, तो उनको हम किस किंगडम में रखें। तो इसलिए हमारे पास जो टैक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कुछ करैक्टर एनिमल्स के रखते हैं, कुछ प्लांट के लिए रखते हैं, उनके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए, जिसकी वजह से इनको एक अलग किंगडम का करना पड़ा, के लिए काम करना पड़ा। के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे साइंस एडवांस होती गई, तो उन्होंने देखा कि हमारे पास जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट है वो तो इन दोनों में, इस किंगडम में, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में टैक्सोनोमिस्ट ने बताया ही नहीं है कि हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जानदार क्या होते हैं। उसके बाद हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जानदारों के मुतालिक पढ़ना है। ये भी उन्होंने इसके किंगडम में नहीं बताया था कि उन जानदारों वो किस किंगडम में जानदार आते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कोई बात नहीं की थी। और इसलिए ये सिस्टम को क्या किया गया, मुस्तरद कर दिया गया कि हमारे पास इन्होंने दो ड्रॉबैक्स इसमें से निकल आए कि उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर पर, और हमारे पास ऐसे जानदार जो कि सेम करैक्टर नहीं रखते, कुछ एनिमल्स के रखते हैं, कुछ प्लांट के रखते हैं, उनके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया था। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जानदारों के मुतालिक भी इन्होंने नहीं बताया था, जिसकी वजह से टैक्सोनोमिस्ट ने अगला किंगडम बनाया जिसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद रखा, जिसको उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे जानदार जो कि एनिमल के भी और प्लांट के भी करैक्टर रखते हैं, उनके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। कल हम उसके मुतालिक डिटेल के साथ पढ़ेंगे। So taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like। हमारे पास एक इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है यूग्लिना की। कहते हैं कि टैक्सोनोमिस्ट ने, जो कि यूग्लिना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो प्लांट वाला भी करैक्टर रखता है और एनिमल वाला करैक्टर भी रखता है। ये कैसे रखता है एनिमल और प्लांट वाला करैक्टर? यूग्लिना के बारे में कहा जाता है कि ये रात के वक्त जो है, ये जो जब दिन होता है, रोशनी होती है सूरज की, तो ये क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, रात होने के साथ साथ इसके पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती, अपनी एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये रात को क्या हो जाता है, हेट्रोट्रॉफ होता है। तो ये वाला इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास यूग्लिना, हमारे पास जो कि बहुत करैक्टर रखता है। वो कैसे करैक्टर रखता है? कहते हैं ये दिन के वक्त अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए से प्रिपेयर कर लेता है, सूरज की मदद से, रोशनी से, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड होती है उसकी वजह से उसको स्टोर कर लेता है। क्लोरोफिल उसके पत्तों में मौजूद होता है, ज़मीन से ये पानी लेता है, तो ये क्या कर लेता है, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, क्योंकि इसके पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं होती, और दूसरी बात ये कि ये जो इसमें जो प्लांट की सेल वाल होती है वो यूग्लिना में नहीं होती, यूग्लिना में सेल वाल नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक रात के वक्त खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है जी। आगे हमारे पास है यूग्लिना यूग्लिना है बोथ प्लांट लाइक प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे पास एक पिगमेंट है जो कि पौधों में पाया जाता है। ये पत्तों में ग्रीन कलर देता है पौधों को, जिसकी वजह से हमारे पास जो पत्ता होता है वो ग्रीन होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे पास येलोविश कलर का पत्ता हो जाता है। एंड द एनिमल लाइक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड द लैक ऑफ the chlorophyll cell wall characters, so there should be separate kingdom for such organism. This system also ignore the difference between organism having prokaryotic and those having eukaryotic cell. इन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। हमने पहले पढ़ा था प्रोकैरियोटिक ऐसे जानदार होते हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक हमारे पास ऐसे जानदार होते हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस होता है। तो इन्होंने इसके बारे में नहीं बताया था। उसके बाद इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में भी नहीं बताया था। हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है, और मल्टी सेलुलर हमारे पास ऐसे जानदार हैं जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल पर मुश्तमिल होती है। तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, जिसमें दुनिया के तमाम जानदारों को 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। एक था ऑटोट्रॉफिक ग्रुप और दूसरा हेटरोट्रॉफिक ग्रुप। हमारे पास जो ऑटोट्रॉफिक ग्रुप था उसमें कौन सा किंगडम रखा गया था, प्लांटी, और जो हेटरोट्रॉफिक ग्रुप था उसमें किंगडम रखा गया था एनिमिलिया।